हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो किस तरह की तस्वीर निकलकर उससे सामने आ रही है। अभी तक की तस्वीर आपके सामने, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार बाकी है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की दिलचस्पी बिहार में। सीधे रोमाना के पास चलते हैं। जी रोमाना। तो यूपी और बिहार की बात होना बाकी है। 120 सीटों का लेखा जोखा है जो अभी मैं आपके सामने रखूंगी, और इसमें शुरुआत हम बिहार से करने वाले हैं। किसी समय में बिहार सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अगर आप लोगों से पूछें कि साहब राजनीति के पलटू राम वाला प्रदेश कौन सा है, तो फिर नाम बिहार का आता है। बिहार जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, मतलब 40 सदस्य चुनकर बिहार लोकसभा में भेजता है। और ऐसे में 2019 की अगर बात की जाए तो यहां पर एनडीए के खाते में इन 40 में से 39 सीटें गई थी। सिर्फ एक सीट थी जो इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी, कांग्रेस ने जिस सीट पर जीत दर्ज किया था। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। आपको बिहार के एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं दिखाऊंगी, और इसकी शुरुआत वोटिंग परसेंटेज से हम करने जा रहे हैं। एनडीए के खाते में 52% वोट परसेंटेज जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 39% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 9% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 2019 में एनडीए के खाते में करीब 54% के आसपास वोटिंग परसेंटेज गया था। और ऐसे में सीटों में यह मामला किस रूप में तब्दील होगा, तो बड़ा आंकड़ा आपके सामने बिहार से। एनडीए के खाते में 34 से 38 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। मतलब मामूली सा नुकसान एनडीए को और मामूली सा फायदा इंडिया गठबंधन को बिहार में हो सकता है। ये जो अदल बदल वाला खेल बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने खेला है, क्या ये उसी का थोड़ा सा नुकसान जो एनडीए को उठाना पड़ रहा है? सवाल बड़ा है। रोहित, संदीप। 36 सीटें अगर हम बीच का आंकड़ा लें 34 और 38 का, तो 36 सीटें एनडीए के खाते में, यानी कि बीजेपी और जेडीयू और नीतीश कुमार जो इंडिया के रचयिता थे, वापस जो अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब हुई, उसके रिटर्न्स मिलते दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोग ये आकलन भी कर रहे थे कि कमजोर कड़ी कहीं नीतीश ना हो जाए, 16 में से वो 8-10 सीटें खुद ही ना हार बैठे, और इसका खामियाजा बीजेपी को तो कहीं नहीं भुगतना पड़ेगा। पर कहानी जस की तस लगभग दिखाई दे रही है। खास वजह क्या दिखी आपको? खास वजह मुझे ये लगी कि जो बात हो रही थी कि एक्चुअली में राष्ट्रीय चुनाव में मोदी के समर्थक जो वोटर हैं, वो ये कि दिल पे चाहे पत्थर रख के हम वोट देंगे, चाहे आपने वाहियात टिकट दिया है या आपने वाहियात अलायंस किया है या हम बहुत नाराज हैं, लेकिन हम फिर भी हम आपको जिताने के लिए वोट दे के आएंगे। इस चुनाव में दरअसल बीजेपी अगर ये नहीं सीखना चाहेगी कि खराब टिकट और खराब कैंडिडेट देने का गुस्सा फिर भी लोग वोट दे देते हैं, अगर तो ये सीख लिया तो बड़ा दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर वो सीख के इसमें निकाल पाएँ कि जो टर्नआउट गिरा है, मेरा मानना है टर्नआउट बहुत सारी जगहों पे गिरने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो टिकट दिए गए हैं या जो अलायंसेस के पार्टनर्स थे उनके साथ में लोगों का जो मन बुझा हुआ था, उसके कारण बहुत सारी जगहों पे लोग वोट देने नहीं गए। बावजूद इसके मोदी की पॉपुलैरिटी और केवल मोदी की पॉपुलैरिटी इन नतीजों के लिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो केवल उस कारण से